ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा का प्रतीक बनी देश की दो बहादुर महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन्हें लेकर नेताओं की असंवेदनशील टिप्पणियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादास्पद बयान दिया और अब उनसे आगे बढ़कर सपा के वरिष्ठ नेता सांसद रामगोपाल यादव उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऐसे में यहां सवाल ये उठने लगा कि जब सेना निभा रही राष्ट्र धर्म तो नेता क्यों भूल गए हैं राजधर्म। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी खास राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। इनका मैं परिचय आपसे आगे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए विजय शाह और रामगोपाल यादव के वो बयान और उस पर सामने आई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को हमारे जहाज से उनके घर, मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके। लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं कि वो कौन और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। बीजेपी, मध्य प्रदेश सरकार और विजय शाह खुद अपनी एफआईआर रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो नेचुरल है कोई भी देशभक्त नागरिक, देशभक्त राजनीतिक दल, देशभक्त सामाजिक कार्यकर्ता, देशभक्त वकील, लायर उनका विरोध करेगा। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाने के बजाय उनका इस्तीफा लेना चाहिए। न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया, वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी सेना की शौर्य और पराक्रम की बात कर रहे थे। हमारी सेना में हिंदू, मुसलमान, दूसरी जातियों को लेकर सब लोग मिलके वो अनेकता में एकता की बात कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग वो तरह तरह के उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते। रामगोपाल यादव जी ने जिस ढंग से विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमान किया है, वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान नहीं, पूरी भारतीय सेना का अपमान है। और समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जाति का जहर घोलती रही है, समाज को तोड़ती रही है। समाजवादी पार्टी को अपने इस बयानबाजी के लिए देश से, प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए और कृपया सेना पर इस प्रकार की बयानबाजी से बाज आने चाहिए। सेना के अधिकारी की पत्नी हिमांशी नरवाल के बारे में इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी शर्मनाक टिप्पणी बीजेपी और उनसे जुड़े हुए ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। देश के एक होनहार ईमानदार अधिकारी विदेश सचिव विक्रम मिश्री, सीज फायर का फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया, मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। और गालियां किसको दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? विक्रम मिश्री को, विक्रम मिश्री की बेटी को, उनके परिवार को। इसके लिए प्रधानमंत्री को सामने आके माफी मांगनी चाहिए। इस मसले पर छिप नहीं सकते, चुप नहीं रह सकते प्रधानमंत्री जी।